बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, पीस 101 का हमने MCQs बेस्ड लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी हम लेसन नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 2 कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आप लोगों को हाईलाइट करवा दूँगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 इन हिस्ट्रिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो इसमें जो फर्स्ट MCQs है जी, साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। किसने बात कही थी? हरमन एबिंगस ने। तो ये आपने याद रखना है कि ये किसने स्टेटमेंट कही थी। ठीक है। सेकंड आपका MCQ है जी, विलहेल्म वुंड सेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन 1879। 1879 में विलहेल्म वुंड ने मॉडर्न साइकोलॉजी की जो है ना वो बुनियाद रखी थी और फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जो है वो बनाई थी लेप्जिग, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में एक इलाका है लेप्जिग, जिसमें उसने फर्स्ट साइकोलॉजी बनाई थी, फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री बनाई थी। ठीक है, 1879 में, जिसमें उसने मॉडर्न साइकोलॉजी की जो है ना वो बुनियाद रखी थी। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्रिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब इसमें है जी फर्स्ट आपके ये जो MCQs है जी, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स वाज प्रैक्टिस्ड इवन 10,000 ईयर्स अगो। डोमेस्टिकेशन कहते हैं जी जो घरेलू मामलात होते हैं ना, उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स यानी उस डॉग्स के जो बेसिक जो मामलात थे उसके ऊपर जो प्रैक्टिस की जा रही थी वो 10,000 साल पहले से की जा रही थी। ठीक है। इजिप्शियन परफॉर्म्ड क्रूड ब्रेन सर्जरी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। इजिप्शियन ने जो क्रूड ब्रेन सर्जरी है वो हज़ारों साल पहले जो है ना वो की थी। उसके बाद है जी यहाँ पे ट्रेफनिंग वाज परफॉर्म्ड इवन हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो। जो ट्रेफनिंग का कॉन्सेप्ट है ये 500,000 ईयर्स पहले जो है ना वो परफॉर्म किया जा रहा था। ये प्रोसेस क्या था? इसमें एक इंसानी जो स्केलेटन है यानी इंसान की जो खोपड़ी है, इसमें एक जो है सुराख किया जाता था ड्रिल के थ्रू, और ये समझा जाता था कि ये जो है ये इवल स्पिरिट्स जो है उनको भगाने के लिए ये सुराख किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेफनिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेजेस इन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इसमें 4 फेजेस हैं: स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो टुडे साइकोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये अपने स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद जी 1590 में साइकोलॉजी का जो टर्म थी ये रुडोल्फ गोयकल ने जो है ना इसको यूज़ किया था। ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास है जी जो साइकोलॉजी है ये कहाँ से मुतारिफ़ करवाई गई है, यानी किन लफ्ज़ों से मिलके बनी है? तो ये 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, साइकी एंड लोगोस, उन दोनों से मिलके बनी है, जिसका मतलब सोल है। और उसके बाद इसको डिस्कर्सिव नॉलेज में रखा गया। लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट सोल। तो ये आपका MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजी जो है उसको साइंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है, लेकिन साइंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है, समटाइम जो है उसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। ठीक है। तो विलियम वुड ने कहा था साइकोलॉजी हैज़ टू इन्वेस्टिगेट दैट विच वी कॉल इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस। विलियम वुड के मुताबिक ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंटरनल प्रोसेसेस की या एक्सपीरियंसेस के, हम क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे जो इनर थॉट्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो वो सारी जो है वो विलियम वुड ने कहा था कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी यहाँ पे कुछ एक दो MCQs हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल नहीं किया। उसके बाद है जी साइकोलॉजी इमर्ज फ्रॉम फिलासफी। साइकोलॉजी जो है वो फ़िलासफ़ी से जो है ना वो इमर्ज की गई है, वहाँ से ली गई है। उसके बाद एंशंट इंडियन फिलासफी एग्जिस्टेड मस्ट अर्लियर देन एनी अदर फॉर्मल एक्सप्लेनेशन। द अर्लीस्ट ट्रेसेस आर फाउंड इन द योगिक फिलासफी प्रिवेलिंग इन 1000 BC। ठीक है, एंशंट इंडियन फिलासफी जो है ना वो कब फाउंड की गई थी? योगिक फिलासफी प्रिवेलिंग इन 1000 BC। ठीक है। उसके बाद ग्रीक फिलासफर्स के बारे में यहाँ पे बात होगी, फिलासफर्स के बारे में। तो हिपोक्रेट्स जो है इसमें फर्स्ट नेम है। हिपोक्रेट्स वाज अ फिजिशियन, ये फिजिशियन थे और इन्होंने कहा था कि जी ये ह्यूमर्स की थ्योरी पेश की थी इन्होंने। ठीक है।
जिसमें बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना उसको स्टडी किया जाता है। इन्होंने 4 टेम्परेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया था, जिसमें यहाँ पे उन्होंने सैड, फियरफुल, एक्टिव, एंग्री या मतलब पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। आप ये कह सकते हैं कि कुछ आपने इसको बिहेवियर्स के बारे में बताया था। जैसे समटाइम हम एक्टिव होते हैं, कुछ लोग एक्टिव और चेयरफुल होते हैं, कुछ सैड रहते हैं, एंग्री एंड एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, कॉम एंड पैसिव होते हैं। तो ये सारे जो है ये पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है जी प्लाटो जो है ये फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू प्रोड्यूस अ ग्रेट ऑल एम्ब्रेसिंग सिस्टम ऑफ फिलोसफी। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एम्ब्रेसिंग सिस्टम बनाया था फिलोसफी का, ठीक है, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ यूनिवर्स को जो है ना वो पेश किया था, ठीक है। यानी इसमें उन्होंने ना सिर्फ थ्योरी ऑफ नॉलेज को देखा, ना सिर्फ थ्योरी ऑफ कंडक्ट को देखा, स्टेट को देखा, बल्कि उन्होंने यूनिवर्स की एक थ्योरी को देखा था, ठीक है, यानी इसको बताया था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सोल है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू प्लाटो द सोल हैज़ 3 पार्ट्स और कंपोनेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू प्लाटो का ये कहना था कि इसने जो सोल है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट रीजन, सेकंड स्पिरिट एंड थर्ड जो है वो एपिटाइट होता है। एपिटाइट मीन भूख, ठीक है। एंड अवेयरनेस ऑफ द गोल और अ वैल्यू एंड दिस इज़ द एक्ट ऑफ रीज़न। फर्स्ट नंबर पे ये था कि जो किसी भी गोल की अवेयरनेस है या उसकी जो पहचान है, उसकी वैल्यू है, वो एक्ट ऑफ रीज़न होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, ठीक है, तो जिसके लिए हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देर सेकंड ये है कि भाई एक्शन द स्पिरिट विच इज़ न्यूट्रल एट फर्स्ट बट रिस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन ऑफ रीज़न, ठीक हो गया। स्पिरिट जो है वो जज्बा होना चाहिए उस काम को। जैसे आप देखें, अगर हम कुछ सोचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये एक रीज़न होगी उसकी पढ़ने की, ठीक है। यानी अगर वो MBBS कर रहा है तो ये उसकी एक रीज़न होगी पढ़ने की। उसके बाद जज्बा क्या है उसका उस चीज़ को करने का, ठीक है। उसके बाद एपिटाइट क्या है। एपिटाइट मतलब कि उसको अपनी जो ये सारे काम करते हुए उसको अपनी बॉडी को भी जो है वो मेंटेन रखना है, तो उसके लिए उसको अपनी भूख जो है वो भी ख़त्म करनी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद है जी यहाँ पे 1-2 लाइनें हैं जो कि आपने खुद से इसको रीड कर लेनी है। ये MCQs के लिए डायरेक्टली तो नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पे देखें ये वाली जो लाइन्स हैं इनकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये वाली जो लाइनें मैंने हाईलाइट की हैं ये डायरेक्टली MCQs में तो नहीं पूछी जा सकती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इसमें से वर्ड्स उठा के जो है ना वो कॉन्सेप्ट बेस पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो PSY का जो सब्जेक्ट होता है ना, इसमें कॉन्सेप्ट बेसिस भी आते हैं MCQs, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है ना कॉन्सेप्ट लेना आपके लिए लाजमी होगा। उसके बाद अरिस्टोटल है जी, ये ना सिर्फ फिलोसफर थे बल्कि यूनिवर्सल लर्निंग के जो है ना ये मतलब मानते थे यूनिवर्सल लर्निंग को। उसके बाद इन्होंने ना सिर्फ अटेंशन जो है ना मतलब हर एक चीज़ में उन्होंने जो है ना इन्होंने अपना नॉलेज गेन किया था, यानी हर एक चीज़ के बारे में इनको नॉलेज था। और ये कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जो इनसे मतलब इन्होंने छोड़ा हो, लेकिन जस्ट इन्होंने मैथ्स में जो है ना वो कोई काम नहीं किया, ठीक है, बाकी हर एक फील्ड में इन्होंने काम किया हुआ है। इनका जो मेथड था वो 2 फोल्डेड था। 2 चीज़ें उन्होंने बताई थी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव इनर हमारी जो थॉट्स होती हैं, इंडक्टिव जो हमारी आउटर होती हैं, ठीक है। एक्यूट ऑब्जर्वर, ये एक जो है ना एक्यूट ऑब्जर्वर थे, हर एक चीज़ को बहुत ब्रीफली जो है ना वो ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 प्रिंसिपल जो है वो है कॉन्टिग्यूटी, सिमिलैरिटी, कंट्रास्ट एंड सक्सेशन। इसका कोई मतलब क्वेश्चन तो बनेगा नहीं जिसको मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ, तो आपने जस्ट एज इट इज़ इसको याद रखना है, ठीक है। सोक्रेट्स इसने कहा था जी कि जो मैन यानी इंसान की जो सोल है, ठीक है, वो सबसे अहम काम जो है ना वो करती है, ठीक है, जो मेन है वो सोल ही होती है। इट वाज मैंस कॉन्शियस पर्सनैलिटी, ये जो सोल है ये मैं इंसान की कॉन्शियस पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद एल्केमन ने कहा था, ये फिजिशियन थे और उन्होंने फर्स्ट डिसेक्शन का जो है ना वो काम परफॉर्म किया था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिलासफी एंड डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन। इन्होंने डायरेक्टली जो है वो परसेप्शन को जो है ना वो परसेप्शन पे काम किया था, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड किया और परसेप्शन होता क्या है इस पे काम किया था, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पे मुस्लिम के बारे में बात की गई है। यहाँ पे मुस्लिम फिलोसफर्स जो हैं इनका मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि इस चीज़ में यहाँ पे कुछ समझाने वाली बात नहीं है इसलिए मैं इसको
स्किप करके नेक्स्ट जा रही हूँ। मुस्लिम फ़िलासफ़ी में इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ सोल दी थी, जिसमें एक रूह रब्बानी और एक रूह हैवानी होता है, ठीक है। तो जो रूह रब्बानी होता है, इसमें ये होता है कि इंसान का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला से बना देता है, उसको हम रूह रब्बानी कहते हैं। और रूह हैवानी जो है वो इसमें कहते हैं हमारे नफ्स को कहते हैं, ठीक है। हमारे नफ्स को, यानी हमारे जो बॉडी है, हमारे जो इनर थॉट्स हैं, यानी कहते हैं कि सबसे जो मुश्किल जो और सबसे मेन जो जहाद होता है वो जहाद बिन नफ्स होता है, ठीक है। नफ्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। नफ्स को 3 जो है ना वो लेवल्स में डिवाइड किया गया। ये आपके एमसीक्यूज यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं। एक तो टाइप्स ऑफ सोल के बारे में पूछा जा सकता है, 2 टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद रूह रब्बानी में क्या होता है, ये आपको जो पहली लाइन मैंने हाईलाइट की है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। सेकेंडली आपके पास जो है ना वो इसमें रूह हैवानी में ये होता है कि आपको अपने डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात को इंसान जो है ना वो पूरी करने की कोशिश करता है, तो ये रूह हैवानी में होता है, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके बाद लेवल्स ऑफ नर्व्स के बारे में पूछा जा सकता है, कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद इसके नाम आ सकते हैं, ठीक है। और इनके नामों के नेक्स्ट जो है उनकी डिटेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे द बॉडी एंड सोल आर इन कम्प्लीट हार्मनी, देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड बैड, एंड मैन इज सेटिस्फाइड फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। यानी इसमें कोई भी तजाद नहीं होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और इंसान जो है वो फिज़िकली भी फिट होता है, मेंटली तौर पे भी सेटिस्फाइड होता है, और स्पिरिचुअली भी, रूहानी तौर पे भी सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। उसके बाद नफ्स लिवामा या फिर नफ्स नातिका में क्या होता है, इसमें कन्फ्लिक्ट होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यानी कौन सी चीज़ जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है, जबकि कौन सी चीज़ जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है, ठीक है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि इंसान को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नफ्स अमारा है। नफ्स अमारा में ये होता है कि नेगेटिव फोर्स जो है ना वो इंसान को कम्प्लीटली तौर पे कंट्रोल कर रही होती हैं। तो इसमें आपका क्या होता है कि इसमें ये होता है कि इंसान जो है वो सारे बुरे काम जो करने लग जाता है, यानी इसमें लालच आ जाता है, मगरूर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना वो काम नफ्स अमारा में आ जाते हैं। उसके बाद है जी मुस्लिम फ़िलासफ़ी एंड मेंटल हेल्थ। मुस्लिम फ़िलासफ़र्स प्रेजेंटेड कंसाइज एंड क्लियर। अच्छा जी, मुस्लिम फ़िलासफ़र्स जो है उन्होंने क्या किया था जी, इन्होंने क्लियर आइडियाज़ अबाउट द टाइप, सेक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन नेचर। इन्होंने कंसाइज और क्लियर आइडियाज़ दिए थे, टाइप्स, उनके एक्शंस और फंक्शंस के बारे में, ह्यूमन की जो नेचर है, यानी जो इंसान है उनकी नेचर क्या है। जो है जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल प्योर होते हैं, यानी बर्न प्योर, यानी उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस नहीं होती हैं। लेकिन आहिस्ता तरफ जो जैसे जैसे वो सोसाइटी में जो है वो रहता है, तो उसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है ना वो डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो वो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स ने जो है ना ये बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स का जिक्र हो रहा है, तो इसमें हर एक का बताया जाएगा कि किसने क्या काम किया था। इमाम राज़ी जो है उन्होंने जो है ये कहा था कि भाई सेंटिमेंटल अटैचमेंट विद द फिज़िकल एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि एक इंसान जो है, एक पर्सन जो है वो अपनी अटैचमेंट रखता है फिज़िकल और मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यानी कौन सी चीज़ें जो है वो उसके लिए ज़रूरी हैं, वो उस चीज़ के बारे में जानता है। बिलीव दैट पर्सन शुड लव अदर्स थ्रू गॉड, these physical things are created by God and he takes them back whenever he wants, ठीक है। तो ये इमाम राज़ी जो है उन्होंने गॉड के साथ कनेक्शन जो है ना वो बताया था। उसके बाद अल फ़ाराबी जो है ये फ़िलासफ़र और पोइट थे। उन्होंने कहा था कि मैन इज़ कम्पोज ऑफ 2 एलिमेंट्स। इन्होंने कहा था कि अल फ़ाराबी ने कहा था कि इंसान जो है उसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, बॉडी एंड सोल, ठीक है। यानी मैन की जो है वो डुअलिस्टिक नेचर होती है। उसके बाद इब्ने मुस्काविया में उन्होंने कहा था जी मैन इज़ अ कंपाउंड ऑफ बॉडी एंड सोल, सेम चीज़ उन्होंने कहा था, ठीक है। और इन्होंने कहा था जी रूह इज़ द मेन फैक्टर दैट कंट्रोल्स आवर एक्शंस एंड मेंटेन देम, ठीक है। उन्होंने कहा था जी कि रूह जो है वो हमारा मेन फैक्टर है, जो कि हमारे एक्शंस और हमारे काम वगैरह को कंट्रोल करती है, ठीक है। इब्ने सीना जो है इन्होंने कहा था, ये फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे और फिलोसफर थे, ठीक है। और उन्होंने जो है ना वो मिडिल एजेस में ये बहुत बड़े फिजिशियन जो है ना वो माने जाते थे, ठीक है। इन्होंने कहा था जी व्हेन मैन इज़ अवे फ्रॉम गॉड लव, ही इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम मैन लव। इन्होंने कहा था कि जब इंसान जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत से दूर होता है, तो वो इंसानों से भी दूर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने 3 काइंड्स बताई थी माइंड की, वेजिटेबल माइंड, एनिमल माइंड एंड ह्यूमन माइंड, ठीक है।
और उसके बाद है ह्यूमन माइंड में क्या आता है जी, इमाम गजाली ने काम किया। उन्होंने कहा था जी कि सेल्फ को उन्होंने कल्ब का नाम दिया, ठीक है। डैट इज़ द एसेंस ऑफ मैन, जो कि हमारे इंसान के लिए वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सेल्फ की 6 पावर्स बताई थी, जिसमें एंगर, इम्पल्स, एप्रीहेंशन, इंटेलेक्ट, एपिटाइट एंड विल को बताया था, ठीक है। उसके बाद है जी इब्न अरबी ने वहदतुल वजूद के बारे में बताया था कि विच मीन्स दैट मैन इज़ द पार्ट ऑफ गॉड हिमसेल्फ। इंसान जो है वो अल्लाह ताला का ही एक हिस्सा है। तो ये जो है ना वो मतलब हर एक ने अपने अपने लिहाज से जो है अपने अकीदे के मुताबिक या अपने बिलीफ के मुताबिक जो है उन्होंने ये अपने आइडियाज़ दिए थे, ठीक है। उसके बाद है जी मुजद्दिद अफ़सानी, उन्होंने वहदतुल शहूद का नाम दिया था, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है, ठीक है। उन्होंने वहदतुल वजूद और इन्होंने वहदतुल शहूद का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह है, उन्होंने 2 फोर्सेस बताई थी कि बीसली फोर्सेस और बहीमी और डिवाइन, ठीक है। बहीमी और डिवाइन, जिसमें तजाजुब जो है ना वो उन्होंने कहा था फोर्सेस एंड आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, यानी बहीमी और रब्बानी या डिवाइन, ठीक है। जिसमें ये होता है कि भाई एक तो पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, एक शैतान की तरफ से और एक रब की तरफ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक दो जो है ना वो MCQs बन रहे थे, लेकिन ख़ास इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल नहीं किया, यानी इसमें ज़्यादा कुछ हाईलाइट नहीं किया है, इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लगे। और यहाँ पे आपने इसको देख लेना है। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बारे में जो है ना ये बहुत ज़्यादा बात की जाती है साइकोलॉजी में। तो फंक्शनलिज्म क्या होता है, जिसमें हम फंक्शंस देखते हैं थिंकिंग और कॉन्शियसनेस के, इमोशंस के, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म में हम उसके स्ट्रक्चर वगैरह को बात करते हैं, ठीक है। यानी फंक्शंस में हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, जबकि स्ट्रक्चरली हम थ्योरेटिकल बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी गेस्टल साइकोलॉजी, an approach that focuses on the organization of perception and thinking in a whole sense rather than on the individual elements of perception। यानी किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर लोग हैं, किस तरह से वो परसीव करते हैं, कोई भी नॉलेज को गेन करते हैं या किस तरह से उसको थिंक करते हैं, तो वो एज अ होल देखते हैं, यानी हर एक अकेले अकेले की बात नहीं करते हैं। ये मतलब हम अगर एक ग्रुप हो तो उसमें हम एक ग्रुप की बात करते हैं बजाय इसके कि हम एक अकेले अकेले बंदे को मेंशन करें। तो ये गेस्टल साइकोलॉजी में देखा गया था। अब यहाँ पे कुछ मॉडल्स जो है ना वो दिए हुए हैं, जिसमें बायोलॉजिकल मॉडल है, जिसमें हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे, जिसमें हमारे ब्रेन, जीन्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसका रोल देखते हैं बायोलॉजिकल मॉडल में। उसके बाद साइकोडायनामिक मॉडल है, जिसमें हम फिजिशियन सिगमंड फ्रॉइड ने जो है ना वो 1900 में इसको फाउंड किया था, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द इनर फोर्स ओवर विच इंडिविजुअल हैव लिटिल कंट्रोल, ठीक है। तो साइकोडायनामिक के मुताबिक ये था कि भाई हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे इनर फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी हम कैसा सोचते हैं वो चीज़ें हमारा बिहेवियर कंट्रोल करती हैं, ठीक है। कोग्निटिव मॉडल में ये होता है कि इंसान जो लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह वो लोग दुनिया के बारे में सोचते हैं, उसको हम कोग्निटिव मॉडल कहते हैं। कोग्निटिव बेसिकली थिंकिंग के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल मॉडल है, जिसमें हम ऑब्जर्वर बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, लाइक हम किसी दूसरे का बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए उसको बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ह्यूमनिस्टिक मॉडल है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो खुद की लाइफ्स को कंट्रोल करते हैं, यानी वो ये देखते हैं कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो है वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, और एट द टाइम कुछ जो है वो फ़ौजी बनना चाहते हैं। तो ये हर एक जो है वो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, किसको कैसे लेके चलना है, वो सारे जो है वो अपने ख़ुद की लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमनिस्टिक मॉडल में आता है। उसके बाद लेसन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसको कि आप लोगों को इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह तो आएंगे नहीं, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो इसमें थेरेटिकल बातें नहीं की जाती हैं, लाइक आपको समझाया नहीं जाता है। ज़्यादातर जो MCQs इंपॉर्टेंट हो उसको ही जस्ट हाईलाइट करती हूँ। तो होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।